हेलो गाइस, मैंने सोचा आज एक वीडियो बना ली जाए जिसमें ऑस्ट्रिया के स्टडी वीज़ा के बारे में बताया जाए। ऑस्ट्रिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस जो कि 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई उसमें, लेकिन स्टिल छोटे लेवल पे ही चेंजिंग आई है, लेकिन ये चेंजिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी चेंजिंग आई है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस प्रोसेस करते थे हम। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि ऑस्ट्रिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। ऑस्ट्रिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डिग्रीज चाहिए होते हैं, आपकी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपका, और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता था, अब उसको एग्जाम्प्ट कर दिया है, मतलब अब उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बर्थ सर्टिफिकेट में मसला क्या होता था, पहले बर्थ सर्टिफिकेट में मसला ये होता था कि पाकिस्तान में ये है मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, बच्चा पैदा होता है तो वो उसी दिन तो उसको वो दिन दराज कराने नहीं चले जाते यूनियन कौंसिल में, उसमें 2 महीने लग जाते थे। इवन कुछ लोग साल 2 साल बाद कराते थे, तो वो नॉर्मल कंसीडर नहीं होता था बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो वो जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको नॉर्मल नहीं मिलता था और आपको बनवाना पड़ता था एक्स्ट्रा पैसे दे के, जो भी करके, वो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। अब आपको जस्ट आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सबसे पहले अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को आपने पाकिस्तान से वेरीफाई कराना होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री को आपने वेरीफाई कराना है बोर्ड से। उसके बाद आपने आईबीसी से वेरीफाई कराना है। आईबीसी से जब वेरीफाई हो जाएगी तो फिर आप एचईसी पे एक पोर्टल बनाते हो, और एचईसी पे पोर्टल बनाने के बाद आप अपनी एचईसी की जो बैचलर की डिग्री होती है उसको आप वेरीफाई कराते हो, मैट्रिक और एफएससी की डिग्री साथ देके। जब वहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आप मोफा को डॉक्यूमेंट्स देते हो। मोफा आगे हैंडल करता है इंटरनेशनल यूज़ के लिए, उनको स्टैम्प करके देता है। मोफा की अपनी एक फ़ीस होती है जिसकी बेस पे वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 3000 पर डॉक्यूमेंट है, वो 2024 में इन्होंने चेंज किया पहले से। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से वेरीफाई हो जाते हैं तो आप VFS से अपॉइंटमेंट बुक करते हो, ऑनलाइन पोर्टल बनाते हो। विदिन 30 to 40 सेकंड आपका पोर्टल बन जाता है। आप अपॉइंटमेंट अपनी चूज़ करते हो अपने शहर में, जैसे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में ये फैसिलिटीज़ हैं मोफा VFS सेंटर की। तो VFS पे आप जाके अपॉइंटमेंट बुक करते हो अपनी डिज़ायर्ड डे की, और अपने डॉक्यूमेंट उनको दे के आते हो। VFS पे अपॉइंटमेंट बुक करने की फ़ीस 14 यूरो है, जो कि जस्ट 4000 है एज़ कम्पेयर टू कंसल्टेंट जो आप 1-1 लाख आप उनको दे के आते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे के आते हो, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं। फिर आपको वो डेट देते हैं डॉक्यूमेंट लीगलाइज़ कराने की, कि ऑस्ट्रिया में वेरीफाई और लीगलाइज किए बगैर डॉक्यूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को। वेरिफिकेशन की जो फ़ी है वो पहले की तरह ये 28,600, और जो लीगलाइजेशन की फ़ीस है वो 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट है। पहले 4 डॉक्यूमेंट थे, अभी उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट कर दिए हैं। आपकी डिग्रीज़ और आपकी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी बैचलर की डिग्री होती है, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होती है, और आपकी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है। उनको आप क्या करते हैं, सबसे पहले लीगलाइज़ कराते हो उधर से ऑस्ट्रियन एम्बेसी से। जब ये लीगलाइज़ हो जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ कर सकते हो एडमिशन लेने के लिए। ऑनलाइन पोर्टल और ऑस्ट्रिया का जो स्टडी वीज़ा है या स्टडी वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना पोर्टल होता है, उनकी वेबसाइट पे, पोर्टल पे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, हमें मेल कर देने हैं, डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट मेल कर देने हैं। डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सिक्योर होते हैं, कहीं भी नहीं जाते। तो भेजने के पैसे आपके होते हैं, वापस जो रिटर्न करते हैं वो खुद ही आपको रिटर्न कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स। एडमिशन लेना एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव एडमिशन नहीं होता, मास्टर्स के लिए बिल्कुल भी कम्पिटिटिव एडमिशन नहीं होता। जो भी अप्लाई करता है उसको 99% सबको एडमिशन मिल जाता है। कोई 0.1% एक्सेप्शन होती है जिसमें एडमिशन नहीं मिलता, अगर आपके 60% मार्क्स हैं। जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप बच जाता है, आपने क्या करना होता है, रेजिडेंस परमिट फाइल करना होता है, क्योंकि आपके पास वीज़ा एक किस्म का आ चुका होता है, स्टडी वीज़ा, आपने रेजिडेंस परमिट फाइल करना होता है। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक तो आपने दिखाना होता है कि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, तो मैं अपने खर्चे कैसे पूरा करूँगा, तो उसके लिए आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। अगर आप 25 साल के हैं या 25 साल से कम है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट हाफ़ हो जाती है। 25 साल से कम है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट हाफ़ हो जाती है। 25 साल और 25 साल से ऑनवर्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट डबल हो जाती है। 25 साल से कम वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट 24 लाख है, और 25 साल से ज़्यादा वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट 48 लाख है। और बैंक स्टेटमेंट आपकी कोई इतनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा डराते हैं कि 2 to 3 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो। मेरी खुद की बैंक स्टेटमेंट 21 डेज़ की थी, तो उसकी बेस पे मेरा वीज़ा फ़ाइल हो गया था और वीज़ा मेरा लग भी गया था। अहम बात यह है कि आपने बैंक स्टेटमेंट मैनेज कैसे करनी है। अपना अकाउंट खुलवाना है, उसमें पैसे शो करने हैं, और आपने उसको प्रूफ करना है कि ये मेरे पैसे आए कहाँ से हैं। मतलब आपने कोई चीज़ सेल की है, कोई प्लॉट सेल किया, आपने गोल्ड सेल किया, या आपकी सेविंग थी, तो वो आपने दिखाना होता है, सेल डेट वगैरह। ये आपके रेजिडेंस परमिट के लिए ज़रूरी होते हैं। आपका जब एडमिशन हो जाता है, आप रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट लेते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें लेके जानी होती हैं। आप रेजिडेंस परमिट के लिए ये सारी चीज़ें लेके जाते हो। और आपका अहम जो डॉक्यूमेंट होता है दूसरा, वो ये होता है कि आपने ऑस्ट्रिया में जब रहना है तो उनको दिखाना है कि अकोमोडेशन मेरे पास है पड़ी ऑस्ट्रिया में,
आपने कोई हॉस्टल बुक करना है या कोई भी ऐसी जगह बुक करनी है जिसमें आप बता सकते हो मैंने यहाँ पे रहना है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना होता है। मजिस्ट्रेट आपने एम्बेसी को देना होता है, एम्बेसी आगे मजिस्ट्रेट को ऑस्ट्रिया में फॉरवर्ड कर देती है। मोस्टली ऑस्ट्रिया के शहरों में 2 to 3 वीक में आपकी RP एक्सेप्ट हो जाती है। एज कम वियना में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वियना क्योंकि काफ़ी बड़ा शहर है। दूसरे शहरों में 2 to 3 वीक्स में ये आपकी RP एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद आपको वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट मिलती है, वो एक इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, आपका वीज़ा स्टैम्प होता है, जिसके बाद आप गुड टू गो होते हो ऑस्ट्रिया में आने के लिए। फिर आप यहाँ पे ऑस्ट्रिया में आ जाते हो और फर्दर ऑन आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, जो एक्चुअल जर्नी है।